हमने अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ियां मारी हैं, ये हमें मान लेना चाहिए। मैं ईमानदारी से कहता हूं, ईमानदारी के साथ, कि 1990 में जब वाजपेयी साहब लाहौर तशरीफ लाए और हमसे आके यहाँ पे मुआहदा किया, ये अलग बात है कि हमने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, उसमें हमारा कसूर है, उसमें हम कसूरवार हैं। 25 साल पुरानी अपनी गलती को पाकिस्तान ने मान लिया है। पीस अग्रीमेंट साइन किया गया था बिटवीन देन पीएम ऑफ पाकिस्तान नवाज शरीफ एंड आवर एक्स प्राइम मिनिस्टर लेट अटल बिहारी वाजपेयी जी, उसको भी इन्होंने वायलेट किया। मोदी ने क्या कहा है नवाज शरीफ के बारे में? जब मैं बगैर वीजे के और बगैर सिक्योरिटी के वहां पहुंच गया, मोदी नवाज शरीफ पे नहीं, मोदी पाकिस्तान पे टांट कर रहा है इनकी हरकतों की वजह से। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने माना है कि उनके देश ने भारत के साथ लाहौर समझौता तोड़कर बड़ी गलती की। पीएमएलएन की बैठक को संबोधित करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि वाजपेयी साहब के साथ हुए समझौते को तोड़ना बड़ी भूल थी। जनरल मुशर्रफ जो थे, जिन्होंने फिर बाद में कारगिल का ड्रामा किया सारा, वो ना करते तो आज पाकिस्तान और भारत किसी और तरफ चल पड़े होते। आज की सियासी क़यादत मुल्क की बजाय अपनी सियासत को तरजीह दे रही है। मुल्क इस वक्त मुश्किल का शिकार है। अगर ये क्राइसिस को रोका ना गया फ्रॉम आइदर द जुडिशरी साइड और फ्रॉम द एस्टैब्लिशमेंट साइड, तो फिर यही होगा कि किसी न किसी स्टेज से सूनर रादर देन लेटर एस्टैब्लिशमेंट मूव करेगी फॉर एन इमरजेंसी। पाकिस्तान को अब चाहिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा इकोनॉमिस्ट, और ये बात कही गई है पाकिस्तान की जानिब से, और कहने वाली पर्सनैलिटी का नाम है शब्बर जैदी। लो जी, ये बिल्कुल ठीक बात कही है कि जी के देखें जी कि जब हमने न्यूक्लियर एटम बम बनाया था तो ठीक है जी, बड़ी बात है जी कि वाजपेयी साहब आए थे पाकिस्तान में और उन्होंने कहा था कि हम दोनों ममालिक मिलके रहते हैं, पाकिस्तान और हिंदुस्तान मिलके रहते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं, शांति के साथ, और आप भी तरक्की करो हम भी तरक्की करेंगे। ठीक है जी, लाहौर में इस तरह का मुआहदा हुआ था। ठीक है जी, और उसके बाद फिर कारगिल हो गया, मुआहदा होने के बाद कारगिल हो गया। कारगिल में बहुत कुछ नुकसान हुआ, तो बाकी हम पूरी वीडियो देखेंगे, वीडियो के बाद करेंगे बात। चलो आओ वीडियो देखें। फाइनली पाकिस्तान हैज एक्सेप्टेड द बिट्रेयल, जो धोखा दिया भारत को वो पाकिस्तान ने अब कबूल कर लिया है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने ट्यूसडे को एडमिट किया कि इस्लामाबाद ने उल्लंघन किया था एक एग्रीमेंट का भारत के साथ। यहाँ पर वो बात कर रहे थे लाहौर डिक्लेरेशन की, जो कि साइन किया गया था शरीफ और हमारे प्रधानमंत्री एक्स प्रधानमंत्री लेट श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा 1999 में लाहौर में। यहाँ पर ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट कि महीनों बाद ही इस एग्रीमेंट को साइन करने के पाकिस्तानी सोल्जर्स और टेररिस्ट ने इंट्रूड किया भारत की टेरिटरी में द्रास सेक्टर से, जिसके बाद कारगिल का युद्ध हुआ। यहाँ पर इस पूरे वॉर के रेफरेंस में बात करते हुए ही सेड दैट इट वाज हिज कंट्रीज फॉल्ट, इनकी गलती थी ये। He also quote unquote said on May 28, 1998 पाकिस्तान carried out 5 nuclear tests। 1998 में मई में इन्होंने 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, जिसके बाद हमारे उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो पाकिस्तान गए और वहां पर एक एग्रीमेंट साइन किया गया था दोनों देशों के बीच में, लेकिन पाकिस्तान ने उसका उल्लंघन किया और ये इनकी गलती थी, ऐसा शरीफ ने यहाँ पर कहा है। शरीफ एंड वाजपेयी बेसिकली साइन लाहौर डिक्लेरेशन ऑन February 21, 1999, जो कि एक हिस्टोरिक समिट था। मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं एक अग्रीमेंट था दोनों ही देशों के बीच में, जिसका उद्देश्य था, जिसको लाया गया था बेसिकली उद्देश्य से ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी, कि दोनों देशों के बीच में, दोनों नेबरिंग कंट्रीज के बीच में शांति बनी रहे। तो एक तरह से एक बहुत ही महत्वपूर्ण शांति समझौते के रूप में से देखा गया था और ये एक मेजर ब्रेक थ्रू की तरह भी था। लेकिन कुछ महीनों बाद ही पाकिस्तानी इंट्रूजन जो हुआ कारगिल डिस्ट्रिक्ट में जम्मू कश्मीर के, उसके बाद कारगिल युद्ध झेलना पड़ा दोनों ही देशों को, जिसमें ऑफ कोर्स वी वन। यहां पर ही टॉक्ड अबाउट कि किस तरह से उस समय पाकिस्तान आर्मी के चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ ने ऑर्डर किया था अपने ट्रूप को सीक्रेटली इन्फिल्ट्रेट करने के लिए भारत के पोस्ट्स में कारगिल में, जिसके बाद भारत ने जवाब में ऑपरेशन विजय लॉन्च किया और अपनी पोस्ट जो थी वेकेट करा ली फ्रॉम दी पाकिस्तानी इंट्रूडर्स। 26 जुलाई 1999 को ऑपरेशन विजय को सक्सेस डिक्लेयर कर दिया गया था, यानी भारत की यहां पर जीत हुई थी। इस संबंध में यूएस की क्या भूमिका थी, इसके बारे में भी ही टॉक्ड अबाउट। ही सेड प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने इनको $5 बिलियन ऑफर किए थे कि आप न्यूक्लियर टेस्ट मत कीजिए, लेकिन शरीफ रिफ्यूज्ड।
यहाँ पर ही टॉक्ड अबाउट इमरान खान ऑल्सो और कहा कि यदि मेरी जगह पर इमरान खान होते तो शायद क्लिंटन का ऑफर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया होता। 26 साल बाद आपको याद आया कि जनाब 28 मई भी कोई हुआ था और उसके ऊपर आपने ये बटन दबा दिया था। आप डॉक्टर कदीर खान की आप रिपोर्ट पढ़ें, वो तो कहता था कि ये करना ही नहीं चाहता था, इसको तो कराया गया जबरदस्ती, वरना तो ही वाज रिलेक्टेंट, वो कहता था कि नहीं करें। वो तो डरपोक आदमी है। आज मोदी ने क्या कहा है नवाज शरीफ के बारे में, जब मैं बगैर वीजे के और बगैर सिक्योरिटी के वहां पहुंच गया, उसे तो टांट की है आपके इसके ऊपर। तो बात यह है कि इनकी सारी ज़बानी कलामी बातों की कोई हैसियत नहीं है, मुल्क को इन्होंने बेड़ागर कर दिया है। अगर आप कह रहे हैं मोदी ने नवाज शरीफ साहब को टॉन्ट किया, तो आपकी पार्टी इल्जाम लगाती थी कि नवाज शरीफ साहब की मोहब्बतें बहुत ज्यादा भारत के साथ। हाँ तो मोहब्बतें हैं ना, तो फिर मोदी टॉन्ट क्यों करेगा? नहीं, दोनों बातों में तजाद है ना। अगर मोदी टॉन्ट करे नवाज शरीफ साहब को, तो फिर मोहब्बतें तो नहीं नवाज शरीफ साहब की भारत से। मोदी नवाज शरीफ पे नहीं, मोदी पाकिस्तान पे टांट कर रहा है इनकी हरकतों की वजह से। अभी आप कह रहे नवाज शरीफ को टॉन्ट, मतलब है कि नवाज शरीफ का उस लेकिन अगर उनकी दोस्ती है तो नो टॉन्ट नहीं ना करेंगे। ये सवाल है, मेरा सवाल समझ गए? मैं समझ गया। उस इक़दाम के ऊपर उसने टांट किया है कि जो बगैर वीजा के, बगैर सिक्योरिटी के, उनको वहां जिस तरह से उनको आशीर्वाद दी गई और उनको किया जाएगा ना जिसके दौरे हुकूमत में हुआ होगा। तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि उन्होंने उसके पाकिस्तान के ऊपर एक लिहाज से बहुत बड़ा अटैक किया है। और जो नवाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने अपनी दोस्ती निभाते हुए उनको, मोदी साहब को जो VVIP प्रोटोकॉल दिया, जो कानून ज़ाब्ते की वायलेशन की, उसका उसने नाजायज़ फ़ायदा उठा के पाकिस्तान के खिलाफ ही बातें की हैं। तो उसका जवाब देना नवाज शरीफ आज जवाब दे देता, लेकिन इनमें ना जुर्रत है, ना कैपेसिटी है, ना कैपेबिलिटी है कि पाकिस्तान की जो दुश्मनों को ये जवाब दे सके। और अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान था जब पाकिस्तान पे अटैक हुआ था आपके सामने, कुछ पीटीआई के लोग जो पीटीआई के लोग सोशल मीडिया पर जो कुछ हरकत कर रहे हैं, कोई ऐसी खबर आ जाए जो कि पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ हो, पाकिस्तान के इमेज को खराब करे, उस खबर पे ऐसी एंगलिंग शुरू कर दी जाती है। और पीटीआई के वो अकाउंट्स हैं ट्विटर पर, फेसबुक पर, हम देख रहे होते सोशल मीडिया पर, फिर आप लोग दुश्मन के मुंह में अल्फाज डाल रहे होते हैं, उनकी हेडलाइंस की जीनत बन रहे होते हैं आप लोग अल्फाज। इस पर आप क्या कहेंगे? देखें, आपकी पार्टी में भी जरा समझ बूझ रखने वाले लोग होंगे, लेकिन जो इस तरह कर रहे हैं तो आपकी पार्टी का दिफा करेंगे अपने लोगों का? कोई भी इस्टेब्लिशमेंट इस किस्म का चैलेंज नहीं मानती। तो सारी उम्र हो गई, 70 साल हो गए, उन्होंने एक तरीके से डील किया है। कोई थोड़ी बहुत लचक भी दिखाई है, कभी कभी नहीं दिखाई। जब वो खत्म हो जाती है उनकी लचक, तो वो फिर डायरेक्ट इंटरवेंशन कर देते हैं। 3 दफा तो मार्शल लॉ लग चुके हैं इस मुल्क में जी, ठीक है ना। और उस वक्त ये भी कहा जा सकता था कि इंटरनेशनल के हक में नहीं थी। एक आध दफा तो शायद थी, एक आध दफा नहीं भी थी, ठीक। तो फिर भी मामला चला, फिर भी मामला चल पड़ा। तो वो बाद में देखते हैं, वो कहते हैं ना क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी कम टू इट। वो पहले कर देते हैं, कूद जाते हैं, फिर देखते हैं कि जी देखी जाएगी जो होगा। हम तो अब बात ये है कि इस वक्त मेरी सेंस ये है कि देयर इज अ लॉट ऑफ एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन इन द एस्टैब्लिशमेंट कि हम नेशनल इंटरेस्ट में हम इस मईशत को चलाना चाह रहे हैं, हम इस पॉलिटिक्स को स्टेबलाइज करना चाह रहे हैं, और हमें किया नहीं, हमें रोका जा रहा है। और रोकने वाले 2 इदारे हैं, एक है जुडिशरी और एक है PTI। बाकी सारे जो पार्टीज हैं वो सारे हमारे साथ हैं। अच्छा। और मगर ये 2 जो हैं ये हमें तंग कर रहे हैं, और ये बेसिकली दे चैलेंजिंग द रेट ऑफ द स्टेट। ये स्टेट को कभी ऐसे चैलेंज नहीं हुआ। लो जी, वीडियो देखिए, वीडियो वाकई बड़ी अमेजिंग है यार। हैरान कर दिया इस वीडियो ने कि जब देखे जी, कल 28 मई थी, योम तकबीर था पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में योम तकबीर मनाया गया है। इस योम तकबीर के मौका पे हम बड़े थे एटमी सुपर पावर, ठीक है जी। हमारे मुल्क ने न्यूक्लियर बम बनाया था। तो आप ये देख लें कि जब न्यूक्लियर बम बन गया, तब इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे वाजपेयी साहब, वो पाकिस्तान आए थे। उन्होंने कहा था यार आप भी जंग छोड़ दें, हम भी जंग छोड़ दें, आप भी तरक्की करें, हम भी तरक्की करते हैं, मिल के अमन शांति के साथ रहते हैं दोनों ममालिक। इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दिए थे लाहौर में, ठीक है जी। मगर उसके बाद देख ले जी कि कारगिल हो गया, कारगिल के बाद वो मुआहदा भी कैंसिल हो गया लाहौर वाला। और आप ये देखें नुकसान किसका हुआ इस चीज़ में? नुकसान सिर्फ हुआ है पाकिस्तान का, पाकिस्तानी अवाम का। अगर आज इंडिया के साथ हमारे रिलेशन अच्छे होते, तब जब हमने मुआहदा किया तब से अगर आज तक इंडिया के साथ हमारे रिलेशन अच्छे होते, ठीक है जी, आना जाना होता, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती, तो आज पाकिस्तान भी तरक्की कर रहा होता। मगर यहाँ पे कश्मीर का मसला छिड़ा हुआ है जी कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ठीक है जी। हमने देखो कितनी जंगें लड़ी हैं,
इंडिया के साथ कितनी जंगें लड़ी हैं, मगर हमें फ़ायदा क्या पहुंचा, उल्टा हमारा नुकसान हुआ। आज इंडिया देखो वर्ल्ड की सुपर पावर बन गया है, वर्ल्ड का सुपर पावर बन गया, इकॉनमी के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से, IT के हिसाब से, हर लिहाज से वर्ल्ड का सुपर पावर इंडिया बन गया। इतनी तरक्की की है इंडिया ने, मगर एक पाकिस्तान है वो देखो कितना पीछे चला गया है। जंग से नुकसान ही हुआ है पाकिस्तान का, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है, अपने लोग ही मरे हैं, किसी के और के कोई नुकसान, पाकिस्तान को किसी किस्म का फ़ायदा नहीं पहुंचा। दुनिया ने तमाशा देखा है। अगर वो कारगिल की जंग ना करते, देखें ये बड़ी बात है जी कि हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर जो है नवाज शरीफ साहब, उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि ये हमसे बड़ी भूल हो गई है जी, हम माफ़ी मांगते हैं इंडिया से, ठीक है जी, हमसे गलती हुई थी, हमने ये मुआहदा तोड़ा था, हमने कारगिल पे इनके वाजपेयी की पीठ पे छुरा घोंपा था। ये इसकी स्टेटमेंट, हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब की स्टेटमेंट है जो इन्होंने कल चला दी गई है सारी। उन्होंने याद करवाया कि इंडिया ने कोई मुआहदा नहीं तोड़ा, इंडिया ने आपसे पाकिस्तान के साथ कोई ज़्यादती नहीं की है, ज़्यादती हुई है तो वो पाकिस्तान की तरफ से हुई है। यार इससे पाकिस्तानी अवाम का नुकसान हुआ है, पाकिस्तान का नुकसान हुआ है, पाकिस्तान की मशीयत का नुकसान हुआ है। एक वक्त था इंडिया के साथ ट्रेड अच्छी चल रही थी हमारी, तो चीज़ें बड़ी सस्ती मिल रही थी, रोज़गार सस्ता था, महंगाई नहीं थी पाकिस्तान में। और आज आप देख लें किस तरह की सिचुएशन है पाकिस्तान की। ठीक है जी, ये मामला जो ना, ये अब भी पाकिस्तान को सोचना चाहिए, पाकिस्तान के अवाम को सोचना चाहिए, पाकिस्तान की हुकूमत को सोचना चाहिए कि अब भी हम दोबारा वो गलतियां जो माजी में की हैं वो छोड़ दें। ठीक है जी, वो गलतियों को ना दोहराएं। अब हम इंडिया के साथ, क्योंकि इंडिया को हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें इंडिया की ज़रूरत है। अब आज का वक्त जो है, हमें इंडिया की ज़रूरत है, इंडिया को हमारी ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, आप ये देख लें, वो उधर मोदी सरकार साहब कह रहे हैं कि ये न्यूक्लियर एटम पावर रखते हैं, मैं इनकी पावर लाहौर में देख आया हूँ। ठीक है जी, तो मैं ये कह रहा हूँ, हम क्यों इस तरह की सिचुएशन बनाएं जिससे पाकिस्तान का मजाक बनाया जाए, जिससे पाकिस्तान को दोबारा ही वही नज़रों से देखा जाए। पाकिस्तान को चाहिए वो गलतियां दोहरानी है छोड़ दें। अब रिलेशन अच्छे बनाने चाहिए इंडिया के साथ। पूरी दुनिया के तल्लक इंडिया के साथ अच्छे हैं, पूरी दुनिया हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट लेके आ रही है। अगर हमारे तल्लक अच्छे होंगे इंडिया के साथ तो हमारे मुल्क में भी इन्वेस्टमेंट आएगी, हमारे मुल्क में भी तरक्की होगी। ठीक है जी, मगर ज़रूरत हमें इस वक्त है तो वो है इंडिया के साथ तल्लकात अच्छे बनाने की। ठीक है, वो जो मुआहदे हमने पहले तोड़ दिए थे, अब ऐसा वक्त नहीं होना चाहिए, अब इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। हमें इंडिया के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। इंडिया से जो भी मामला पीछे हुए हैं, जैसे नवाज शरीफ साहब ने माफ़ी मांगी है, ऐसे एक दफ़ा फिर माफ़ी मांग लेनी चाहिए हमें इंडिया से। ठीक है जी, ताकि हमारे तल्लकात अच्छे हों। वैसे भी हमसाया मुल्क है इंडिया हमारा, तो इंडिया के साथ तल्लकात अच्छे हमारे होने चाहिए। वरना अदरवाइज़ आप देख लें पाकिस्तान की सिचुएशन किस तरह की है कि पूरी दुनिया हमें अच्छा नहीं समझती, पूरी दुनिया नहीं आ रही इन्वेस्टमेंट लेके, पूरी दुनिया हमारे साथ कारोबार नहीं करना चाहती, पूरी दुनिया में हम जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, इस तरह की सिचुएशन है हमारी। तो बाकी आपका क्या ख्याल है इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।